जो नित्य प्रति अपने मन को ध्यान के जल में स्नान कराएगा, उसके मन के अंदर से सभी मैल धीरे 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 निकल जाएगी। There is no other way to make your mind pure. मन की रजोगुण, मन की राजसिकता मन को भटकाती है, और कोई चीज नहीं भटकाती। मन की राजसिकता मन को भटकाती। राजसिकता मतलब the desires which you have in your mind, or when you have anger in your mind, when you have too much attachment with somebody. And unfortunately in the family system you will have attachments. वो क्या बोलते हैं ना, माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है, डॉक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड भी काट देती है, पर जो मन की अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी है बच्चे से, उसको किस कैंची से काटें? वो जुड़ी है। बस थोड़ा विजुअलाइज अगर कर सकते हो, थोड़ा कल्पना से देखो कि जैसे जब देखिए जब माँ के शरीर से बच्चा बाहर आता है तो बच्चे की नाभि से एक नाल निकल रही है जो माँ के गर्भाशय के साथ अंदर से जुड़ी होती, और उसी कॉर्ड से बच्चे को पोषण, न्यूट्रिशन सब मिलता है, ऑक्सीजन सब कुछ मिल रहा है उसको। जैसे ही वो बच्चा गर्भ से बाहर आया, अब प्रकृति ने कहा भाई तेरा काम खत्म, अब बच्चा अलग एंटिटी हो जाएगा। कब? जब वो कॉर्ड कटती है। और सोचिए अगर किसी बच्चे की कॉर्ड काटी ही नहीं जाए, जस्ट विजुअलाइज इट, कॉर्ड लटक रही है, एक सिरा बच्चे की तरफ और एक सिरा माँ के साथ। विजुअलाइज करिए इसको अगर कर सकते हैं तो। एक नाल लटक रही हो शरीर से, नाभि से बच्चा या बच्ची, और इधर माँ। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब जगह जाए और वो नाल लगी हो, कैसा लगेगा? नाल मतलब बच्चे और माँ का दो शरीर नहीं होता, तब उसमें वो एक ही शरीर होता है। उस समय पर एक शरीर, दो नहीं है, वो दिखते दो है एक ही। पर जिस दिन वो नाल कटती है उस दिन से बच्चा अलग, माँ अलग। पर जो नाल मन की है, माँ की बच्चे से जुड़ी है, वो कैसे कटे? चूंकि वो कटती नहीं है इसलिए ममता बनी रहती है। इसलिए ममता की नाल से बंधी हुई माँ, कल आया था ना कबीर साहब का, जन्म भर को माता रोवे। बच्चा मर जाए तो माँ जन्म भर रोती। क्यों रोती है? क्योंकि मन उससे जुड़ा होता है। नाउ लेट्स गो एट द लेवल ऑफ माइंड। क्यों जुड़ा उससे? उसका मन क्यों जुड़ा? क्योंकि उससे उसके सपने जुड़े हैं। ये बच्चा बड़ा होगा, ये बहू लाएगा, मेरी वो सेवा करेंगे, फिर मेरे पोते होंगे, फिर हमारा वंश चलेगा, फिर मेरा नाम होगा, मैं दादी बनूंगी, सब लोग मुझे देखेंगे, सब रिश्तेदारों में मैं बड़ी हो जाऊंगी, और मेरी ये शक्ति होंगे, और वो बड़े बड़े काम करेंगे। इसलिए देखो ना, हर माँ बाप बच्चे से कह रहा होता है बाप का नाम रोशन करना, माँ का नाम रोशन करना। सोचने की बात है, अगर किसी के रोशन करने से किसी का नाम रोशन होता हो तो सवाल हर माँ बाप से ये पूछना चाहिए बच्चे को कि तुमने अपने नाम को रोशन खुद क्यों नहीं किया? बच्चा रोशन करे, कुछ कर्तव्य करे, आईसीएसई में फर्स्ट आ जाए, सीबीएसई में फर्स्ट आ जाए, आईआईटी के एग्जाम इन एंट्रेंस में, नीट में फर्स्ट आ जाए, फोटो छप जाए, आईआईटी में टॉपर हो जाए, हाँ, तो सब कहते मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरा, अरे तूने मरदूद अपना नाम रोशन खुद क्यों नहीं किया? तुम लंगड़े थे जो अपनी संतान की बैसाखियों पर चलना चाहते थे? पर हर बाप यही कर रहा है, हर बाप यही कर रहे। बच्चे का 10वीं का रिजल्ट आना था तो बाप बैठा इंतजार कर रहा, रिपोर्ट कार्ड, बच्चे दिखाई ही नहीं। माँ कहती है कि दे देगा, दिखा देगा, क्या हो गया, चाय पियो, बैठो, आराम करो। पंजाबी और कुछ नहीं करते, नॉर्थ इंडियंस, चाय पियो, आराम करो, है ना? चाय, गर्मी बड़ी होगी, चाय पियो, सिर दर्द होगी, चाय पियो, थक गए, चाय पियो,
बारिश हो गई, चाय पियो। नींद नहीं आ रही, चाय पियो। नींद बहुत आ रही, चाय पियो। कुछ करने को नहीं, चाय पियो। कुछ करें, चाय पीते। तो पूरा देश चाय पीते रहता है। पति कहता है चाय पिलाई जा रही कि तो 4-6 कप तो पी गया, कितनी पीऊं? अच्छा, रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? तो उसको लगा ये मैं ना खुद ही ढूंढता हूं। तो गया, ढूंढा, सब अलमारी से मिल गया कार्ड। अलमारी से कार्ड मिला, पढ़ना शुरू किया। अंग्रेजी में 30, 100 में से। हिस्ट्री में 20, गणित में 10। जहां पढ़ा गणित में 10, चढ़ गुस्सा गया, जूता उतारा 8 नंबर वाला अपना। अब लड़का ढूंढे और उसका सर ढूंढे। लड़का भी मिल गया, सर भी मिल गया, दे दनादन लड़के की पिटाई कर दी। 10 नंबर, बेशरम, बाप का नाम खराब कर दिया। अब मां सोची 10 नंबर तो नहीं थे इसके, तो 35 नंबर थे, 10 कैसे हो गए? कितनी पढ़ क्या रहे हो? कहते रिपोर्ट कार्ड। कहती वो तो मेरे पास है, वो तो सुबह से लेके घूम रही थी, छुपा रही थी वो। तो कहती है अगर ये तेरे पास है तो तू क्या पढ़ रहा, जरा दिखा। तो उसने पति का कार्ड छीना, तो वो उसके 10वीं का था। लड़का कहता अच्छा जी पापा, गणित में 10। आइए मुझे पूछ रहे हो कि तेरे नंबर कम क्यों हुए? बाप पे ही तो जाऊंगा, और तेरे से तो अच्छे नंबर लाया हूं मैं। पर बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डाल दिया जाता है, नाम रोशन करो, नाम रोशन करो। क्यों? मां की तो नालू शायद बंधी है, बाप की भी बंधी होती। अब now this is a new concept which I am giving. There is no umbilical cord of a man, but I said that yes, there is an umbilical cord of a father to child, and that is a cord coming from mind to the child. Now, let me put you another hypothetical situation, and that is, कोई तुम्हारे गले में एक इधर से रस्सी डाले, एक इधर से रस्सी डाले, एक आगे से डाले, एक पीछे से डाले, 5-6 रस्सियां डाले, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, तुम्हारा क्या होगा? मजा आएगा? मन के संबंध जो हैं वो आपकी मन की रस्सियां हैं। तो आपके जीवन में जितने संबंध हैं, समझ लो उतनी रस्सियां हैं आपके गले में। संबंधों से फिर ज्यादा आपके मकान की रस्सी भी आपके गले में। बाप लोग बोलते हैं ये बात, खून पसीने से बनाया घर, कर्जे लेके बनाया ये घर। और कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में किसी बच्चे से कोई गिलास टूट जाए या प्लेट टूट जाए तो बाप डायलॉग बोलता है तोड़ दे, सारा कुछ तोड़ दे, जो बचा वो भी तोड़ दे, तुम सिर्फ तोड़ने के लिए बैठे हो। मैंने बनाया, मकान मेरा है, मैंने बनाया, ये रस्सी एक गले में, ये बच्चे मेरे, मैंने पैदा किए, ये गले में रस्सी, ये मेरे बहन भाई हैं वो रस्सी गले में, ये मेरे रिश्तेदार है ये रस्सी गले में। अब इतनी रस्सियां बंधी, ये मेरी नौकरी है, ये मेरी कंपनी है, मेरा बॉस है, ये मेरे नौकर हैं, मेरे नौकर मेरी मर्जी से चले, मेरा बॉस मेरी मर्जी के साथ चले, मेरे रिश्तेदार भी मेरी सुने, और मेरी मर्जी बगैर मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए। कहां तक रस्सियां गई हैं? ये मन की रस्सियां दिखती नहीं है। दिखती हैं क्या? देखो, आप कुत्ते के गले में रस्सी डालो, आप भैंस के गले में रस्सी डालो तो दिखती है, पशु के गले में रस्सी डालो वो रस्सी दिखती है, पर जो आदमी के गले में रस्सियां होती हैं वो दिखती नहीं है, वो सूक्ष्म होती हैं। These ropes are invisible, but these ropes are more dangerous because a dog, a cow, a buffalo can break the rope and run away, but a man cannot break the ropes of mind and run away. So a man or a woman are in a more difficult situation than a dog, than a buffalo, than a cow. कई बार होता है ऐसा, भैंस छूट जाती है, खूंटे से निकल जाती है। मुझे याद आ रहा है अमेरिका में अभी इस बार एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी, वहाँ के न्यूज़पेपर में आई कि एक शहर है वहाँ, छोटा सा टाउन, वहाँ एक कुत्ता स्ट्रीट में, वहाँ स्ट्रे डॉग्स नहीं होते, अलाउड नहीं, होते ही नहीं।
पालतू होते हैं, सबके गले में नंबर होता है और बड़े एक जिम्मेदारी समझी जाती कुत्ते को रखना, क्योंकि उसका खाना अलग से खरीदो, उसका केयर का सामान अलग से खरीदो. सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू हैव अ डॉग और अ कैट ओवर देयर. सो दिस डॉग वाज ऑन द रोड. तो किसी ने देखा, अरे ये कहाँ से छूट गया, ये कहाँ आ गया. तो वो पास गया, उसने पुचकारा डॉग को. डॉग खड़ा हो गया, उसकी बात सुन रहा है. फिर उसने देखा इसके गले में कुछ टैग सा है. तो उसने नीचे झुक के देखा, भी देखूं शायद इस पे कोई होम एड्रेस हो या क्या हो. तो एक्चुअली वहाँ होम एड्रेस था, पर उस होम एड्रेस के साथ एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी. उस पे लिखा था, माई नेम इज टॉमी एंड आई एम नॉट लॉस्ट, आई एम जस्ट गुफिंग अराउंड. नीचे एड्रेस था. गुफिंग अराउंड मतलब ऐसे ही मस्ती में घूम रहा हूं मैं. तो लोग क्या कुत्ते से प्यार करते तो चिंता करते थे कि गुम हो गया, कैसे है, तो इसको पहुंचाएं, प्रोटेक्शन होम में पहुंचाएं, या अगर मालिक का पता हो, एड्रेस हो, जैसे बच्चे के लगा देते ना कार्ड में कि एड्रेस इस पे बच्चा ये रहता है. तो कुत्ते के गले में ये था कि आई एम गूफिंग अराउंड एंड आई एम नॉट लॉस्ट. वो शहर भर घूमता है, छोटा सा है टाउन, तो वो घूमेगा और फिर अपने आप भागता हुआ वापस अपने घर चला जाता है. और वहाँ जो मेन गेट होते हैं घरों के, उसमें एक डॉग डोर होता है जिसमें से कुत्ता अंदर जा सकता है. तो वो अपने आप फिर अंदर भी चला जाता है. तो कुत्तों को भी आज़ादी चाहिए. और मैं जिनके घर में रुकी हुई थी, वो बीवी बोली, कहती देख लीजिए, कुत्ते को तो आज़ादी मिल जाती, मुझे नहीं मिलती. छुट्टी नहीं मिलती है. बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मॉम, आई हैव टू कुक, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस, नो छुट्टी फॉर मी एंड आई एम स्टक. तो मन के साथ जो रस्सियां बंधी हैं, ये और ज्यादा खतरनाक होती हैं और तुम्हें दुख भी वही देती हैं. हाय उसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, हाय. और ये सच्ची बात है, जब माँ बाप चिंता कर रहे होते ना, हाय मेरे बच्चे का खाया नहीं, का हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय 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 करती रहती है. उसे ये नहीं पता वो बाहर जाके बर्गर खा रहा है, आइसक्रीम में खा रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, कार में घूम रहा है, और माँ यहाँ सोची पता नहीं मेरे पुत्र ने कुछ खाया नहीं खाया. उसकी मन की रस्सी बंधी. बच्चा मस्ती कर रहा है. और फिर माँ बाप एक ही उलाहना देते, जब बाप बनोगे ना तब पता लगेगा, जब माँ बनोगे ना तब पता लगेगा, अभी तुम्हें समझ भी नहीं आ रही. मन की रस्सियां खतरनाक. और ये तुम्हें खींचती यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से. मन पीड़ा में रहता है, हाय उसका क्या होगा, हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, हाय इसका. और ये हाय हाय करते में पूरी जिंदगी निकल जाती. तो बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जो कुछ देर भजन करने को बैठ जाते हैं. भजन के समय में, सुमिरन के समय में आपका मन एक मंत्र के साथ जुड़ जाता है. अभी आप बैठे, सुबह आपने एक मंत्र से बैठे, अभी आप राम मंत्र के साथ बैठे. वीडियो देखा आपने, राइट? साउंड के इफेक्ट्स देखे क्या होते, राइट? सिंक्रोनाइज्ड, राइट पावर, राइट अमाउंट, राइट फोर्स से जब आप किसी भी मंत्र को करते हैं, हर मंत्र की एक अलग पावर होती है, उसकी एक अलग रेंज होती है, उसका एक अलग लाभ होता है. तो मंत्र आप जब करते हैं तो आप भगवान को खुश नहीं कर रहे कि देख भगवान खुश हो जाए, तेरा मंत्र जब कर लिया मैंने, अब ऑडी कार भेज देना, है ना, अब मैंने मंत्र कर लिया है, अब मेरी लॉटरी निकल जानी चाहिए. ये कोई बिजनेस डील नहीं हो रही है. When you do the job, it is not a business which you are doing with God. Okay, I do this much and then you give me this. It's not a trade. Scientifically speaking, जब आप मंत्र करते हैं, आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री बदल जाती. अगर ठीक इस समय पर आपका ब्लड सैंपल लिया जाए तो उसमें देखा जा सकता है कि सेरोटोनिन का लेवल कितना सुंदर उसमें आया होगा. जब कोई आदमी क्रोध में या चिंता में हो, उस समय उसका ब्लड सैंपल लीजिए तो उसका ब्लड सैंपल बताएगा कि कैसे
उसके शरीर में घातक तत्व, हार्मोन्स सीक्रेट हो चुके हैं। तो जब आप चिंता करते हो तो तुम्हारा शरीर जहर उगलता है। जब आप सुमिरन करते हो तुम्हारा ही शरीर अमृत देता है। ये मानव शरीर ऐसे समझो जैसे केमिकल्स की कोई फैक्ट्री हो। जब आप चिंताशील हो जाते हो क्या होता है? डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट आता है। जब आप ज्यादा गुस्सा खाते हो पल्स रेट तेज हो जाता है। जब आप और ज्यादा गुस्सा खाते हो, जब गुस्से में जैसे कोई मुट्ठियां बीचे कि मैं पीटूंगा, इतना गुस्सा है मैं पीटूं, किसी को पीटूं, पर पीट नहीं सके। तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है या बड़ा भाई है, तुम सबको पीट तो नहीं सकते हो, पर ये जो गुस्से ने जहर उगला है तुम्हारे शरीर में, ये तुम्हारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेट मी से दिस, अगर आप ज्यादा गुस्सा खाते हैं तो आज नहीं 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल टाइम लगेगा, पर आप गुस्सा खाते रहिए, आपको एसिडिटी का रोग होगा। अब आप कहेंगे हम मसाला खाएं तो एसिडिटी होती है, मैं कहती हूं नहीं, तुम गुस्सा खाते हो इसलिए एसिडिटी होती है।